साथियों, जनवरी 2024 से अभी मई 2024 तक जो जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अभी जनवरी से लेकर मई तक जो जो नियुक्तियां हुई हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आज की इस क्लास में मिल जाएंगे, तो आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीईओ बने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो विप्रो है साथियों भारत की एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है और इसके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीईओ कौन बने हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा संजीव जैन। यह है संजीव जैन जी, जो कि अभी आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है इदासीसा नोगरांग और ये अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य की पहली महिला डीजीपी यानी पुलिस महानिर्देशक बनी है। तो करेक्ट आएगा मेघालय राज्य की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मेघालय। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भाई जीएसटी-एटी यानी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, करेक्ट आएगा संजय कुमार मिश्रा। ये हैं संजय कुमार मिश्रा जी, जिनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शपथ दिलाई है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IBMA के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा कृष्णा M एला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये हैं कृष्णा M एला जी, जो कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IBMA के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भाई भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों नरसिंह यादव, इनका नाम है नरसिंह यादव जी और ये भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। तो प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है, यह प्रोफेसर नईमा खातून जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IB में विशेष निर्देशक के रूप में अभी सपना तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सपना तिवारी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए प्रमुख बने हैं। तो अभी हाल ही में NSG के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो नलिन प्रभात, इनका नाम है नलिन प्रभात जी, जो कि हाल ही में NSG के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो साथियों देखिएगा, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए प्रमुख नए चीफ कौन बने हैं। तो करेक्ट आएगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि इंडियन नेवी के नए चीफ बने हैं, याद रखिएगा। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलना और देखिए क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं। तो भाई धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बने हैं। तो अजित कुमार केके जी, अजित कुमार केके, जो कि धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए ज्वाइंट डायरेक्टर यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त निर्देशक बने हैं। तो भाई CBI के नए ज्वाइंट डायरेक्टर अभी कौन बने हैं। तो अनुराग कुमार जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अनुराग कुमार। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी
यानी आईटी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो श्रीनिवास पल्लिया जी। यह है श्रीनिवास पल्लिया, ये विप्रो का लोगो है और ये श्रीनिवास पल्लिया जी विप्रो के भी नए एमडी और सीईओ बने हैं। हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक अभी कौन बनी है? तो शेफाली सरन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यह है शेफाली सरन जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई बीपीआरडी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो राजीव कुमार शर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राजीव कुमार शर्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो भाई एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए एस सुरेश जी को। यह है एस सुरेश जी, याद रखना। ये केरल के कैडेट बैच के एक आईपीएस अधिकारी थे जिनको आजी का भी एसपीजी में डायरेक्टर जनरल पद के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों, याद रखना है आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवाल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी जिसको आप बोलते हैं एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो ध्यान से देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ अभी कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद जी। यह है पीयूष आनंद जी जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ या प्रमुख बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो याद रखिए एनआईए के नए महानिर्देशक अभी सदानंद बसंत दाते जी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद बसंत दाते। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एमवी राव जी, एमवी राव, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आएगा नवीन जिंदल जी, ऑप्शन नंबर सी, नवीन जिंदल। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो भाई नवनीत सहगल जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह जी को बनाया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राहुल सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा किशोर मकवाना जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, किशोर मकवाना। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में एएस राजीव जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एएस राजीव। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया जी। ये देवेंद्र झाझरिया जी हैं जो कि भारत के एक पूर्व भाला फेंक खिलाड़ी हैं। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए जस्टिस एएम खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू जी को। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो याद रखिए राजीव कुमार जी। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा संजय कुमार जैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, संजय कुमार जैन। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं साथियों? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो भाई प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए, ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो पेप्सिको इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जागृत कोटेचा को नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृत कोटेचा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, दलजीत सिंह चौधरी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक एएन प्रमोद जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो साथियों देखिए, करेक्ट आएगा इंदिरामणि पांडे। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरामणि पांडे। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, रश्मि शुक्ला। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रणधीर जायसवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किरण देशमुख जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, रश्मि गोविल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए, करेक्ट आएगा राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो करेक्ट आएगा अनिश दयाल सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो साथियों, CISF की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह जी बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीना सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी याद रखिएगा S सुंदर कृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी S सुंदर कृष्णन। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो करेक्ट आएगा बीटा दानी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों, फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं वर्ष 23-24 के लिए? तो याद रखिए, करेक्ट होगा अनीस शाह। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो भाई, सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कंचन देवी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कंचन देवी। हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा मकरंद रनाडे। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है? तो करेक्ट आएगा साथियों, मनीषा पाढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो देखिए, आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो साथियों, इनमें से कोई एक आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चारों में से कोई एक आंसर है, मैंने फोटो भी लगा दिया है। अगर आप इनको पहचानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना? तो याद रखिए प्रतिमा सिंह जी को। ये प्रतिमा सिंह जी हैं, ये नाम फीमेल है लेकिन ये मेल है, याद रखना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, प्रतिमा सिंह। आज के इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो साथियों, आई होप आपको क्लास पसंद आया है, और अगर क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।